आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर रिक्वायरमेंट को लेकर। इस समय भारत में एक डिबेट शुरू हुआ है कि क्या भारत को फ्रांस के साथ में एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर कोलैबोरेट करना चाहिए। ये डिबेट शुरू हुआ है एडमिरल अरुण प्रकाश के एक ट्वीट के बाद में, जहां पर उन्होंने कहा था कि भारत और फ्रांस को मिलकर अपने अपने फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेकर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहिए और पोटेंशियली भारत और फ्रांस शिप डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर प्रपल्शन, यहाँ तक कि वर्क शेयर को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए, अगर नेवल वॉरफेयर से रिलेटेड एडमिरल प्रकाश का कोई ट्वीट आता है या स्टेटमेंट आता है तो आप उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पर तो उनकी तरफ से एक प्रॉपर सजेशन आया है कि भारतीय नौसेना को ये अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने फ्रांस एंड इंडिया को यहाँ पर टैग भी किया है। वैसे अगर भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो उनकी तरफ से हमेशा से कहा गया है कि उनको केवल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की आवश्यकता है, जिससे दोनों सी बोर्ड्स के ऊपर एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर हर समय अवेलेबल हो। और अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर रीफिट पर भी जाए तब भी हमारे पास में दोनों सी बोर्ड्स के ऊपर एक एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हो। इस समय भारतीय नौसेना के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। पहला INS विक्रमादित्य जो रशिया से एक्वायर किया गया था, और दूसरा INS विक्रांत जो देश में बनाया गया है। भारतीय नौसेना की तरफ से जब दूसरे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि IAC-2 के बारे में बातचीत करना शुरू किया गया था तो उनका आइडिया था कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर एक्वायर किया जाएगा जो 70,000 to 75,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला शिप होगा। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर को एक फ्लैट टॉप टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर होना था जिसमें न्यूक्लियर प्रोपल्शन होना था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडियन नेवी की तरफ से रियलाइज किया गया कि न्यूक्लियर प्रोपल्शन के साथ में एयरक्राफ्ट कैरियर की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मौजूद एयरक्राफ्ट्स को नॉर्मली फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है और आपके क्रू को भी पेरिशेबल चाहिए होते हैं, यानी कि किसी भी स्थिति में आपको पोर्ट पर वापस आना पड़ेगा। और अगर आप फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के लिए फ्यूल कलेक्ट कर रहे हैं तो शिप को भी रिफ्यूल किया जा सकता है। वैसे फाइटर जेट्स की ही तरह शिप्स को भी सी में फ्यूल किया जा सकता है और उसके लिए टैंकर्स होते हैं। लेकिन इस चीज से बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि न्यूक्लियर प्रोपल्शन के अपने खुद के एडवांटेजेस हैं और अगर भारतीय नौसेना अफोर्ड कर सकती है तो उनको न्यूक्लियर प्रोपल्शन के साथ में जाना चाहिए। लेकिन अभी तक भारतीय नौसेना की तरफ से एक फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर किसी भी तरीके का फॉर्मल स्टेप नहीं लिया गया है। इस समय भारतीय नौसेना ने जो स्टेप लिया है उसको समझिए। इंडियन नेवी INS विक्रांत क्लास का ही एक और एयरक्राफ्ट कैरियर एक्वायर करना चाहती है और वो प्रपोजल इंडियन नेवी की तरफ से मूव कर दिया गया है। इनफैक्ट इसको डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड का अप्रूवल भी मिल चुका है और पिछले DSC मीटिंग के दौरान ये टेबल किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश इसको टेबल नहीं किया गया, यानी कि अभी तक इसको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं मिला है। देखिए, नेवी की तरफ से इनिशियली जो IAC-2 बनाया जाना था उसको समहाउ इंडियन नेवी IAC-3 के तौर पर बनाएगी और फिलहाल के लिए एक स्टॉप गैप के तौर पर इंडियन नेवी की तरफ से एक INS विक्रांत क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर अपने बेड़े में शामिल किया जाएगा। यहाँ पर आइडिया है कि कोचिन शिपयार्ड ने जो कैपेबिलिटी बिल्ड की है उसके ऊपर बिल्डअप किया जाए और देश में जो इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है उसका फायदा उठाया जाए। मीनवाइल इस INS विक्रांत क्लास के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनने में जो समय लगेगा उसका प्रयोग करते हुए भारतीय नौसेना देश में वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेगी जो IAC-3 में चाहिए होगी, क्योंकि S5 क्लास के न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन में आप 190 मेगावाट के एक रिएक्टर का प्रयोग करेंगे और अगर आप 75,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले शिप में एक न्यूक्लियर रिएक्टर डालना चाहेंगे तो वो भी 220 मेगावाट के आसपास का होगा, यानी कि S5 के रिएक्टर को मॉडिफाई किया जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम को लेकर देश में काम किया जा रहा है और कल्याणी ग्रुप की तरफ से इस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट दिखाया गया है, यानी कि प्रैक्टिकली भारतीय नौसेना की तरफ से जो अप्रोच यूज की जा रही है वहां पर स्टॉप गैप के तौर पर एक और विक्रांत क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाएगा और जब तक ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर तैयार होगा तब तक IAC-3 के लिए भारत में सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी होगी। लेकिन अगर इस प्लान A में कोई रोड ब्लॉक आता है तो प्लान B के तौर पर एडमिरल प्रकाश के इस प्रपोजल के ऊपर काम किया जा सकता है। होप यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।